पहले दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आ गए हैं, जो कि बीपीएससी टीआई 4 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर पिछली क्लास देख सकते हैं। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा है उधम सिंह, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है भगत सिंह। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह सही ऑप्शन हो जाएगा। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को की थी। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, तीसरा है सुखदेव एवं राजगुरु और चौथा है अरोड़ा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों ने क्या की? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लेंथिनगो, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है सर पैट्रिक लॉरेंस और चौथा है सर माउंटफोर्ड। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है शुंग वंश और चौथा है नंद वंश। तो बिंबिसार जो राजा थे वह थे हर्यक वंश के राजा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनका जो शासनकाल था हर्यक वंश का वह था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन है 136, दूसरा है 148, तीसरा है 124 और चौथा है 153। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 153, ये सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? पहला ऑप्शन है कायांतरित शैल, दूसरा है अवसादी शैल, तीसरा है आग्नेय शैल और चौथा है हेलाइट शैल। तो जो ग्रेनाइट होती है वह आग्नेय शैल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आग्नेय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? पहला ऑप्शन है खैबर दर्रा, दूसरा है पंगसो दर्रा, तीसरा है काराकोरम दर्रा और चौथा है जोजिला दर्रा। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। ये भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है नामचा बरवा, तीसरा है अलकनंदा और चौथा है अंबाला। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो जो नाहर कटिया क्षेत्र है वह कहाँ पे है? वह है असम में। ऑप्शन नंबर ए असम सही हो जाएगा। इसके अलावा असम में डिगबोई क्षेत्र भी तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 32 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे
नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषदों में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? पहला ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और चौथा है संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? पहला ऑप्शन है सरकारिया समिति, दूसरा है वाई रेड्डी समिति, तीसरा है TSR सुब्रमण्यम समिति और चौथा है चंद्रबाबू नायडू समिति। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया समिति। इसी की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो इस तरह हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। कौन सी गति है इसमें? इसमें है प्रक्षेप्य गति। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है दोहरा उत्तल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, दूसरा है परमाणु बनाने के लिए, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए और चौथा है स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं। इस तरह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फुलरीन यानी कार्बन का एक अपर रूप की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे के शीले, दूसरा है रिचर्ड स्मेली, तीसरा है फैराडे और चौथा है हाइजेनबर्ग। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड स्मेली, ये सही हो जाएगा। यानी रिचर्ड स्मेली ने फुलरीन की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है सेल्यूलोज की। तो ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप है, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो विल्सन रोग में शरीर में क्या संचित हो जाता है? अत्यधिक मात्रा में कॉपर संचित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कॉपर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सेलुलोज। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता कहाँ का है नृत्य? वह है त्रिपुरा राज्य का नृत्य। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान यहाँ पे सही हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है अयूब खान, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है अरबिंदो घोष। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरबिंदो घोष, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे सीवी रमन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सीवी रमन दिया गया है, तो ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 12 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी, दूसरा है 1933 ईस्वी, तीसरा है 1936 ईस्वी और चौथा है 1937 ईस्वी। तो इसी वाला जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1936, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है बोध गया, तीसरा है देव और चौथा है रांची। तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, देव सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित महिला है उनका नाम है बबीता गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बबीता गुप्ता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चर्चा में रहा मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है बेगूसराय, दूसरा है सासाराम, तीसरा है भागलपुर और चौथा है सिवान। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में मंदार हिल स्टेशन है। तो इस तरह हमने आज कुल 30 प्रश्न किए। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।